गुल्ली बुल्ली और शॉन शहर के शोर शराबे से परेशान हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों ने जंगल के बीच में एक घर खरीदा है और ये घर इन्हें काफी सस्ते में मिल गया है। घर का पुराना मालिक कहता है कि घर की सारी चीजें तो दिखा ही दी है मैंने, बस एक काम मत करना, वहाँ पे एक पुराना सा कब्रिस्तान है, उसके आसपास कभी मत जाना। शॉन कहता है कि उसमें क्या है, लेकिन ऐसे भी भूत थोड़ी आने वाला है वहाँ से। ये कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, मगर जिससे मैंने ये घर खरीदा था उसने भी मुझे यही कहा था। उसका कहना है कि रात में उसमें कोई आता है और जो भी इंसान उसे देखता है वो उसे जान से मार देता है। गुल्ली कहता है कि ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, ऐसी बात है तो हम घर ही नहीं खरीदते। ये कहता है कि चिंता मत करो, कई बार मैं रात में खुद वहाँ गया हूँ पर मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखा है, मैंने तो बस तुम्हें सावधान करने के लिए बताया, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो चला यहाँ से। बुल्ली कहता है कि लगता है अब हम यहीं फंसे हुए हैं, हम में से कोई भी उस कब्रिस्तान में मत जाना। शॉन कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं हल्का होके आता हूँ, मगर शॉन के सिर पे मस्ती सवार है। ये जाके देखना चाहता है कि आखिर उस कब्रिस्तान में है क्या। ये कहता है कि कब्रिस्तान तो पूरा खाली है, किसकी बात कर रहा था वो बूढ़ा आदमी, लोग डराने के लिए कुछ भी कह देते हैं। ये इसमें चारों तरफ देख रहा है, मगर तभी गुल्ली बुल्ली की नजर इस पे चली जाती है। ये कहते हैं कि शॉन उसमें क्यों हो तुम, जल्दी बाहर आओ। बुल्ली कहता है कि उसमें क्यों गए थे तुम, उस बुढ़े आदमी ने अभी तो मना किया था इसमें जाने से। शॉन कहता है कि झूठ बोल रहा था वो, कोई नहीं है उसमें, दोनों वापस चलो, समय बर्बाद हुआ है मेरा और कुछ नहीं। मगर शॉन के इस कब्रिस्तान में आने की वजह से कोई जाग चुका है। गुल्ली और बुल्ली अभी भी शॉन पे नाराज हैं। गुल्ली कहता है कि तुम्हारी शैतानी बढ़ती जा रही है शॉन, तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, अगर आगे से ऐसी गलती करी तो हम बाबा को बता देंगे, तुम्हें शायद पता नहीं बाबा उल्टा लटका के बहुत मारते हैं। शॉन कहता है कि नहीं नहीं, उन्हें मत बताना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मगर अब जेसन कब्रिस्तान से बाहर आने लगा है, ये शॉन को ढूंढ रहा है क्योंकि शॉन ने ही इसे जगाया है। ये तीनों तभी जेसन को देख लेते हैं। बुल्ली कहता है कि यहाँ जेसन क्या कर रहा है, कहीं वो बूढ़ा आदमी इसकी बात तो नहीं कर रहा था ना, अब समझ आया वो यहाँ जाने से क्यों मना कर रहा था। शॉन देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शॉन कहता है कि अरे माफ कर दो, मुझे तो लगा था वो मजाक कर रहा था बस। जेसन यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है। बुल्ली कहता है कि इस जगह रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तीनों एक साथ पूरी स्पीड में यहाँ से भागेंगे, जेसन को कहीं पता ना चल जाए। तीनों सही सलामत यहाँ से निकल लिए, लेकिन ये घर का पुराना मालिक वापस क्यों आ रहा है। अपनी कुछ चीजें ले जाना तो भूल ही गया था मैं यहाँ से, अभी नुकसान हो जाता ना मेरा। तीनों सीधा भाग के अपने घर आ गए हैं। शॉन कहता है कि कह दो अब हम सुरक्षित हैं, वो जेसन यहाँ तो नहीं आएगा ना। बुल्ली कहता है कि मुझे नहीं लगता है शॉन, उसे कौन से हमारे घर के बारे में पता है, पर वो तुम्हें सूंघते हुए यहाँ जरूर आ सकता है। गुल्ली कहता है कि तो यहाँ रुके या नहीं रुके, हम रॉड या बाबा के पास जा सकते हैं, वो लोग हमारी मदद जरूर कर देंगे। इनके यहाँ से जाने से पहले जेसन यहाँ आ गया। ये तीनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। असल में ये तीनों घर के बाहर ही छिपे हैं, इन्हें भी पता है कि घर का दरवाजा तोड़ना उसके लिए आम बात है, ये दरवाजे पे ही इनका इंतजार कर रहा है। गुल्ली कहता है कि उसका ध्यान हम पे नहीं है, यही मौका है यहाँ से निकलने का। ये तीनों बाबा के घर तो आ गए, मगर बाबा घर पे हैं ही नहीं, वो आज ही किसी काम से बाहर गए हैं। बुल्ली कहता है कि कम से कम हम यहाँ सुरक्षित हैं, बाबा के घर पे हमेशा एक कवच लगा होता है जिससे कोई भी बुरा इंसान या शक्ति इसके अंदर नहीं आ सकती है। अब जेसन आ भी गया तो भी हमें कुछ नहीं होगा, मगर जेसन पहले से ही यहाँ मौजूद है और इसने इनकी सारी बातें सुन ली। इसके हाथों में ये कैसा रिमोट है, यहाँ पे तो एक यूएफओ आ रहा है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली जल्दी फोन निकालो, एलियंस धरती पे आ रहे हैं, मुझे भी एक पालतू एलियन चाहिए इनमें से। गुल्ली कहता है एलियंस अचानक यहाँ क्यों आएंगे, वो भी हमारे सामने, इसके पीछे कुछ गड़बड़ हो सकता है। शॉन कहता है कि मुझे तो नहीं लगता ये खतरनाक हैं, इंसान जैसे ही हैं थोड़े से, इन्हें जेसन ने ही बुलाया है ताकि कैसे भी करके शॉन को इस कवच से बाहर निकाल पाए। लेकिन यहाँ पे कोई और भी आ रहा है, ये रॉड है। जेसन ने इसे देखते ही इस पे हमला कर दिया।
और ये इसे अपने साथ लेके जा रहा है। ये तीनों ये सब देखते ही रह गए। एलियंस भी जेसन के पीछे चले गए। गुल्ली कहता है कि रॉड तो मुसीबत में है, ये इस समय यहाँ क्यों आ रहा था। गुल्ली कहता है कि बाबा के घर में कोई ना कोई तो चीज होगी ही जिससे हम जेसन का मुकाबला कर सके। हमें रॉड को बचाना होगा और मुझे यकीन है कि ये एलियंस भी उसके साथ मिले हैं। शॉन कहता है कि चलो फिर जल्दी ढूंढते हैं कुछ। गुल्ली को एक कवच और गुल्ली को एक तलवार मिली है, मगर शॉन के हाथ में कुछ नहीं लगा है। बुल्ली कहता है कि तुम्हें पीछे ही रहना होगा शॉन, सारी चीजें तुम हम पे छोड़ दो, बस देखना कोई पीछे से हम पे हमला ना करे। जेसन ने रॉड को बांध रखा है, आखिर इसके साथ करने क्या वाला है। इसने तो अपना रूप बदल लिया और अब ये बाबा के कवच में भी जा सकता है। ये तीनों भागते हुए इस जगह आ पहुंचे हैं। गुल्ली कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रॉड का कोई जुड़वा भाई तो नहीं था पहले। बुल्ली कहता है कि जेसन का ही हाथ होगा इसमें, जो लटका हुआ है वही रॉड है मेरे हिसाब से। जेसन को अभी भी लग रहा है कि ये उस कवच में ही है और ये सीधा बाबा के घर जा रहा है। मौका पाते ही तीनों रॉड के पास आ गए, मगर यहाँ तो वो एलियंस आ गए। ये पेड़ के पीछे छिप गए हैं। बुल्ली कहता है कि इन लोगों ने देख लिया तो ये जेसन को बता देंगे, हिलना मत अपनी जगह से। लगता है ये एलियंस रॉड पे नजर रखे हुए हैं, थोड़ी देर में वापस चले गए। बुल्ली ने अपनी तलवार की मदद से रॉड को आजाद कर दिया, मगर अब जेसन एलियंस के साथ यहाँ वापस आ रहा है। शायद इन एलियंस ने इन लोगों को देख लिया था। जेसन अपने असली रूप में आ गया और रॉड को गायब देख के समझ गए हैं कि वो तीनों यहीं पे हैं। ये इस दीवार के पीछे ही छिपे हुए हैं। दोस्तों क्या होगा बाकी की स्टोरी में, क्या ये लोग शॉन को जेसन से बचा पाएंगे या जेसन शॉन को छोड़ने ही नहीं वाला है, ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।